सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 ऐसे जूस के बारे में जानेंगे जो हमारे ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और यह 6 जूस जो है एकदम नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, ये 6 जूस कौन से हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, इसमें कौन सा ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण यह हमारे हाई ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल कर देता है। इन 6 जूस के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों, इसी तरह से हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो पूरा लास्ट तक देखा करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप लोग वीडियो थोड़ा सा देख के स्किप करके हट जाते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो लोगों तक नहीं पहुंचती है और हम लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, हमें पूरे विश्व को स्वस्थ बनाना है ये जानकारी पहुंचाकर, इसलिए इसमें हमारा सहयोग करिए मित्रों। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वो 6 जूस कौन सा है, उसमें कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं, कैसे प्रयोग करना है। लेकिन मित्रों, उसके पहले थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है। मित्रों, जब हम कारण पर थोड़ा सा फोकस करते हैं और जब हमारे शरीर में कोई बीमारी हो तो सबसे पहले उसके कारण को ढूंढिए। किस कारण से हमको हुआ। आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर है, आज ये एक महामारी का रूप लेते जा रहा है। तो दोस्तों, जरा आप सोचिए, ये हमारा शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ा क्यों, क्या इसके कारण है। उस पर आप प्रकाश डालिए, खुद आप प्रकाश डाल सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कारण जब ढूंढेंगे तो कारण निकल आएगा। जैसे या तो दोस्तों आप कभी बैठे हैं, या पारिवारिक टेंशन है, या बिजनेस का टेंशन है, या नौकरी की कोई प्रॉब्लम है, या आप बड़े जॉब नौकरी है या छोटे पे नौकरी कर रहे हैं तो वहां पे भी प्रॉब्लम होती है। तो उसको सोचिए कि ये प्रॉब्लम है, क्या सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपके सामने खुद रिजल्ट निकल के आएगा कि ये सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो हम वहां पे सोचे क्यों, सोचिए मत उसको, बल्कि करके दिखाइए। एक किस कारण से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, आपका चिंता चिंता तुरंत खत्म हो जाएगी। जैसे छोटी से आप एग्जांपल ले लीजिए, आपके घर में किसी कारणवश झगड़ा हो गया, या आपके पड़ोसी में किसी कारण से झगड़ा हो गया। किस कारण से यह झगड़ा हुआ, उस कारण को तुरंत उन्हीं के साथ बैठ के उसे निपटा दीजिए। सोचिए, विचार विमर्श करिए, भैया हम आप क्यों लड़ रहे हैं, क्या कारण से लड़ रहे हैं। कल का हम आप नहीं रहेंगे, हमारा आपका ऐसे मन मुटाव पड़ा रहेगा। तो अगर आप उस कारण को तुरंत हटा देंगे तो आपके मन से वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, अगले आदमी के दिमाग से भी वो बातें निकल जाएंगी। नहीं तो दोनों के दिमाग में चलता रहेगा कि हम इनको कैसे मारें, कैसे निपटाएं, कैसे क्या करें। दिमाग में ऐसे चलता रहा, क्योंकि ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है पागल है। तो उस चिंता को दूर कर दीजिए तुरंत, उसी समय उस बात को समझौता करके। एक कारण इसे आप हटा दीजिए। दूसरा क्या कारण होता है, जब भी आपको कोई बीमारी हो गई, जैसे आपको कोई गंभीर बीमारी, तो गंभीर बीमारी वो आपको हुई क्यों, उस बीमारी के बारे में सोचिए, उसको हटा दीजिए। या आपके घर पे पैसे की कमी है, जैसे आपको लड़के की टेंशन है, आपके लड़का जो है दोस्तों बाहर धूम्रपान कर रहा है, या सिगरेट पी रहा है, जुआ खेल रहा है, या आपका लड़का या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो गलत दिनचर्या, तो उसको आप बैठ के समझाइए, उसे करिए। समझाने से उस समस्या का समाधान होगा, ना कि आप चिंता में डूबे रहेंगे वो समस्या का समाधान होगा। तो ये सारी चीजें आपको चिंता नहीं करना है, चिंता करने से कुछ हल नहीं होगा। हम आप अपनी जिंदगी को गंवाते हैं, अपनी जिंदगी के सुखद फल को बेकार में जाने देते हैं। तो इसलिए सारी चिंता मत करिए। दूसरा कारण है आपकी दोस्तों दिनचर्या। आप अपने कुछ दिनचर्या में सुधार कीजिए, जैसे खाने पीने का आप अपने लिए समय निकालिए, अपने शरीर को कुछ योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, जिससे आप अपने आप को समझ सकें, अपने आप अंदर की शक्तियों को जागृत कर सकें। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसी बेस्ट चीजें हैं जिनका हम दिन रात सेवन करते हैं, और ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को ही नहीं बढ़ाती है और सारी बीमारियों को निमंत्रण देती है। जैसे कि दोस्तों, अगर आप बहुत बाहर की तली भुनी चीजें खाते हैं,
पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, ये जितने जितने हैं दोस्तों, चाय, ये जैसे समोसे, पकौड़ी, बिस्किट, नमकीन, ये जो बाहर की जितने चीजें हैं, ये जब आप ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो इसमें कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसे बेस डाले जाते हैं, कुछ इसमें ऐसे स्टार्च पाए जाते हैं जो जाके हमारे पाचन तंत्र को बीमार बना देते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप बहुत अधिक मात्रा में बिस्किट खा रहे हैं या तली भुनी बाहर की चीजें खा रहे हैं, ये सारी चीजें किससे बन रही है? चीनी से बन रही है। चीनी में क्या होता है? सल्फर होता है जो एसिडिक होता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जल्दी से पचता नहीं। दूसरा, हम मैदा से खा रहे हैं। मैदा मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि मैदा जो बनता है वो गेहूं से बनता है। ऊपर की एक लेयर निकाल ली जाती है, वो वेस्ट है, वो चिकनाई है, और जितनी हम चिकना चीजें खाते हैं वो आंतों में जाके चिपक जाती है, आंतें परेशान होने लगती। और दूसरा दोस्तों, रिफाइन या डालडा में ये सारी चीजें तो किससे बन रही? चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडे से। ये तो इन्हीं चीजों से बन रहा है। इन चीजों से बनने के बाद दोस्तों आप देखते होंगे तरह तरह के क्रीम आते हैं, तरह तरह की दोस्तों बिस्किट आते हैं, वो कलरफुल में आते हैं। तो जब इसमें कलरफुल किया जाएगा, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ वेस्ट डाले जाते हैं। और दोस्तों 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जितनी चीजें इसमें पड़ रही, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें वेस्ट चीजें हैं, और ये जाके आपके आंतों में, आपके किडनी में, इसमें से कुछ पदार्थ जाके चिपक जाते हैं, जिससे हमारे किडनी का फंक्शन गड़बड़ हो जाता है, हमारे लीवर का फंक्शन गड़बड़ हो जाता है। और जब हमारे किडनी का फंक्शन गड़बड़ होता है तो किडनी में सूजन, प्रोस्टेट, थायराइड, या लीवर में हमारे प्रॉब्लम होती है तो लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये तरह तरह की चीजें होती है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी है तो सबसे पहले गैस, कब्ज, एसिडिटी का इलाज करिए। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, गुर्दे से संबंधित कोई बीमारी है, प्रोस्टेट की कोई बीमारी है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इन सबका समाधान सबसे पहले आपको करना होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। और जो हम जूस बताने वाले हैं, ये सारे जूस जो है इन चीजों में लाभदायक है। ये हो गया। और दोस्तों अगर आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी, तो भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो उस गंभीर बीमारी का हमें सबसे पहले इलाज कराना होगा। और कुछ आप रात के खाने में संशोधन कर लीजिए। जैसे दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खा रहे हैं तो नॉर्मल खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, और दोस्तों शुद्ध शाकाहारी खाना चाहिए। रात का खाना हमारा तला भुना नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल खाना। और जैसे गांव की भाषा में कहा जाता है, भैया मुंह जूठा कर लीजिए। मुंह जूठा, तो आपको रात का खाना सिर्फ मुंह जूठा करना है। एक रोटी सब्जी कुछ हो, बस मुंह जूठा कर लीजिए, वो भी 7 से 8 बजे के बीच में। रात का खाना जब भी खाइए आप उसी मुद्रा में आधे घंटे बैठे रहिए। आधे घंटे बैठने के बाद आप कम से कम 500 कदम आप चलना है, एकदम स्लो मुद्रा में। रात के खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट रखिए रात के खाने में। और दोस्तों हो सके तो आपको अगर दूध मिले तो हल्दी वाला दूध रात में पी करके सोइए। ये आपके शरीर को डिटॉक्स से बचाएगा, कई बीमारियों से बचाएगा। तो रात का खाना आप समझ गए। और 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करिए। जब मित्रों आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो सुबह आपकी नींद ऑटोमेटिक 4 से 5 बजे खुल जाएगी, क्योंकि हमको 5 से 6 घंटे की नींद बहुत काफी है एक गहरी निद्रा के लिए। तो 5 से 6 बजे, 4 से 5 बजे जब आप उठ जाएंगे, तुरंत उठने के बाद 2 घंटा आप अपने लिए डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। ये सभी बीमारियों से बचाएगा। ये 2 घंटा कौन सा है? 5 बजे से 7 बजे। ये 5 बजे से 7 बजे आप परिवार से, अपने मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाइए। बस सिर्फ अपने आप पे ध्यान दे रहा है। 2 घंटा डेली, जिसने भी ये 2 घंटा डेली दे दिया दोस्तों, वो हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेगा। मैं डेली ये 5 से 7 2 घंटा किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए देता हूँ। इस 2 घंटे में क्या करना है? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक कम से कम करना है। इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, ये माने नहीं रखता है। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आप तेज चलिए, दौड़ लगाइए। दोस्तों जब आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज लगा चलते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो आपका जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल से 10 गुना
तेज हो जाता है और हमारे शरीर में उतने तेज ब्लड फ्लो होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अभी दोस्तों जो मॉर्निंग वॉक करना है, ऐसा स्थान आपको चुनना है जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे आप मॉर्निंग वॉक। जब आप मिट्टी हरी घास पर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों एक तो ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है, दूसरी तरफ जब ऊबड़ खाबड़ मिट्टी पे आप चलते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं तो एक प्रेशर का काम होता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब वहीं पे बैठ के दो आपको योगा करना है। पहला योगा नाड़ी शोधन, जिसे हम दोस्तों अनुलोम विलोम कहते हैं, डेली कंटिन्यू आपको आधे घंटे। इसके बाद दूसरा योगा है आपको कपालभाति, 10 से 15 मिनट डेली करना। अगर आप 10 से 15 मिनट कपालभाति करते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं तो दोस्तों ब्लड प्रेशर अपने आप कुछ दिनों में धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। और इसके बाद जब ये दो योगा हो जाए तो 15 से 20 मिनट का आपको डेली रूटीन में मेडिटेशन करना है। 15 से 20 मिनट आप डेली मेडिटेशन करिए। इसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे दोस्तों पॉजिटिव सोचिए, उसे पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, हमेशा उसे पॉजिटिव ही देना है। और दोस्तों हमारे अंदर जो हीलिंग पावर है, यानी कि अंदरूनी शक्ति है, इसे जागृत करना है। दोस्तों सभी के शरीर में एक हीलिंग पावर होती है, गुड हार्मोन्स होते हैं। जब आप खुश होते हैं, रिलैक्स होते हैं तो खुशी के हार्मोन्स आपके शरीर में रिलीज होते हैं, जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को चट कर जाते हैं, खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर लेते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहने का प्रयास करिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा जागृत रखिए, इसे पॉजिटिव सोच में रखिए। दोस्तों आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये 2 घंटे की सिर्फ रूटीन आप डेली अपना लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर 28 दिन में दोस्तों जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन आपकी आधी हो जाएगी। इसी तरह से अगर इस सारे रूल्स को आपने फॉलो कर लिया, सिर्फ 3 महीने 90 दिन का आप चैलेंज ले लीजिए। जितने रूटीन हमने 10 मिनट में आपसे शेयर किया है, आप 90 दिन का चैलेंज ले लीजिए। 90 दिन में आपके आधे दवा बंद हो जाएगी और 1 साल के अंदर आपको ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन नहीं लेना होगा और उसके साथ साथ मित्रों आपके शरीर से कई रोग गायब हो जाएंगे। ये मैं ऐसे हवाई में नहीं कर रहा हूं, इसको आप जिसने भी पालन किया, और ये सारे ऋषि मुनि हमारे पहले के फॉलो करते थे और वो स्वस्थ निरोग रहते थे। किसान भी आज खूब जम के मेहनत करता है, वो स्वस्थ व निरोग रहता है। तो चलिए दोस्तों, आपने अगर इन रूल को आज से फॉलो करना आप शायद शुरू कर देंगे। हमें कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए किन लोगों ने ये दोस्तों इस रूल को फॉलो करना शुरू कर दिया। दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हम अपने विचार आपको बताते रहेंगे। फिर हमारे विचार को आप सुनिए, मैं ये डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, आप मेरे रूल्स को आप फॉलो करिए, मेरे विचारों को आप फॉलो करिए। आप बैठ करके हमारे विचार पूरा सुनना, सुनने के बाद 10 मिनट आप इस पे खुद अपने विचार प्रकट करना और आप खुद एक एक बातों के बारे में सोचना। आपके सामने रिजल्ट खुद आ जाएगा। आपका दिल, आपका मन यही कहेगा नहीं भैया, इसे आप फॉलो करना शुरू कर दो, आप भी स्वस्थ व निरोग बन जाए। दोस्तों हम अपनी आदतों से ही बीमार होते हैं। जिस दिन हमारी आदत सुधर गई दोस्तों, हम स्वस्थ व निरोग हो जाएंगे। हमारा शरीर तो खुद सब बीमारी को खा सकता है, खा सकता है मित्रों। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वो कौन से जूस है जिन्हें हमें लेना है। दोस्तों सबसे पहला जूस जो है वो है दोस्तों, किन चीजों से बनेगा, वो है लौकी का जूस। ये लौकी का जूस दोस्तों हमारे लिए अमृत का काम करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्ट अटैक से बचाता है और डायबिटीज को भी ठीक करने में मदद करता है। उसके साथ साथ हमारे किडनी को, हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई का भी काम करता है। तो दोस्तों लौकी का जूस हमें कितना लेना चाहिए, इसे कैसे बनाना है। आपको लेना है दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम लौकी लेना है। लौकी आप छील लीजिए, जैसे भी करना है। लौकी काट के रख लीजिए और उसी में आपको डालना है तुलसी की 8 से 10 पत्ती और पुदीना की 8 से 10 पत्ती। ये दोनों पत्ती आप डाल लीजिए। आप चाहे तो दोस्तों 1 से 2 चुटकी इसमें आप जीरा भी डाल सकते हैं और काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये 3 चीजें डाल लीजिए। डालने के बाद आप इसे मिक्सर में जूस निकाल लीजिए। अब इसी जूस को आपको रोज सुबह खाली पेट पीना है, रोज सुबह खाली पेट 3 महीने तक कंटिन्यू। बस जूस पीने में एक आपको सावधानी बरतनी होगी, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये 3 घंटे तक आपके लीवर में डिटॉक्सिफाई का काम करेगा।
यानी साफ सफाई का काम करेगा। इसलिए 3 घंटे तक आपके मुंह में चाय, पानी, बिस्किट कुछ नहीं जाएगा। ये दोस्तों 3 महीना आप फॉलो करिए। 3 महीने बाद आप जब अपना आप बीपी चेक कराएंगे तो आप देखेंगे जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन आपकी आधी हो जाएगी। आप यही फॉलो फिर 10-15 दिन बंद करके 3 महीना कर लीजिए। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपके कुछ ही दिनों में जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं इस जूस के माध्यम से, और दोस्तों जो हमने रूटीन बताया रूटीन को फॉलो करके आप दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं। अगला जूस है दोस्तों है टमाटर का जूस। टमाटर के जूस में दोस्तों लाइकोपियन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसी तरह से इसमें बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे किडनी लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से संचालित करता है, जिससे हमारा शरीर फिर से दोस्तों रोग मुक्त होने लगता है। तो दोस्तों जो टमाटर का जूस है इसे आपको दिन भर में 100 ग्राम से 200 ग्राम लेना है, चाहे जब एक बार लीजिए। लेकिन इस जूस को लेने में भी वही सावधानी है, इसे लेने के 1 घंटे पहले और लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अगला चीज है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है वो है दोस्तों चुकंदर का जूस। चुकंदर के जूस में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम चुकंदर का जूस ले रहे हैं तो हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, कभी खून की कमी नहीं होगी, एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमारा शरीर हरदम स्वस्थ निरोग रहेगा। तो ये चुकंदर का जूस जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों एक दिन में हमें कितना जूस लेना चाहिए? एक दिन में हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम जूस लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगर आप इसे ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, यहाँ तक कि आपका पाचन तंत्र डिस्टर्ब यानी डायरिया हो सकती है। इसलिए 50 ग्राम से 100 ग्राम ये जितने जूस हैं, ये जूस दोस्तों सूर्य डूबने के पहले ही दिन भर में चाहे जब लेना, दिन बैठने के बाद कोई जूस या सलाद हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर हाई मात्रा में होता है। सूर्य डूबने के बाद हम खाएंगे तो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए इसे सूर्य डूबने के पहले हमें लेना। अगला जूस है दोस्तों है आपको लेना है पानी, 1 कप लेना है और इसी में 2 चम्मच शहद मिलाना है और आधा चम्मच नींबू मिलाना है। 1 कप पानी में 2 चम्मच शहद, आधा चम्मच नींबू। लेकिन ये जो कप होगा ये मिट्टी का होगा या कांच का होगा। जब भी नींबू दोस्तों घोल के आप पीना, कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही पीना, इसके अलावा किसी में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें एक प्रकार का ऐसा एसिड पाया जाता है, किसी और बर्तन में आप जब घोलते हैं तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए नींबू पानी कभी भी पीना भविष्य में याद रखना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही पीना चाहिए। तो दोस्तों आपको एक कप मिला करके एक में आपको एक बार पीना है दिन भर में, चाहे जब एक बार आप पिएंगे तो ये भी आपको जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। कितना दिन पीना है? 28 दिन पीजिए, फिर ब्लड प्रेशर चेक कराइए, फिर आपको देखेंगे आपको रिलीफ हो गया, फिर 1 आध हफ्ते छोड़ के फिर इसे लगातार 3 महीने आप पीजिए। 3 महीने में आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने लगेगा। तो दोस्तों ये 5 प्रकार के जो जूस हैं आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। मित्रों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।